नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको यहां पर मिलेगी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। एक दिन में 11,000 करोड़ रुपए का कारोबार, पूरे साल में इतनी कमाई नहीं कर पाए थे बाजार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर में शुक्रवार को धनतेरस और रूप चौदस पर बाजारों में श्री की वर्षा हुई है। सौंदर्य दमक उठा है। देर रात तक ग्राहकों की भीड़ थी। कारोबार 11,000 करोड़ रुपए के पार हो गया। व्यापारियों का कहना है कि इतनी कमाई पूरे साल में नहीं हुई है। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और सराफा बाजार में रौनक लौट आई है। पिछले साल इस बार 15% ज़्यादा कारोबार हुआ है। दीपावली के मद्देनज़र सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, मूर्तियां और लाइट वेट ज्वेलरी खूब बिकी है। रंगोली और सजावटी सामान बेचने वाले कुश्ती के गारमेंट्स में रात तक खरीदारी जारी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नए बजट की तैयारी शुरू, दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है कर्ज, सरकार के राजस्व में भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रही राज्य सरकार अब आने वाले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए बजट फाइनलाइजेशन कमेटियों की बैठकें हो रही है, जिसमें विभागों को अपने खर्चों में कटौती करने के लिए कहा गया है। आने वाले बजट में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती कर्ज की मार से बचना होगा। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल सरकार के कर्ज की रफ्तार दोगुनी हो गई है। मौजूदा वित्त वर्ष में लंबे समय तक चले लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई है। इसके चलते सरकार को अपने रूटीन खर्च चलाने के लिए भी बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिवाली बाद भड़क सकता है कोरोना, आईसीयू वेंटिलेटर्स तैयार रखे सीएम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आगामी महीनों में सर्दी बढ़ने और त्योहारी सीजन के कारण कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए चिकित्सा एवं अन्य संबंधित विभाग माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए प्रदेश भर में पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। ऑक्सीजन आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता के लिए अभी से तैयारी की जाए। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रागेश्वरी डीप गैस प्लांट देश का सबसे बड़ा गैस प्लांट बनकर तैयार, रोज 75 करोड़ घन फीट गैस का होगा उत्पादन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र बाड़मेर अब राजस्थान का ग्लोबल ऑयल डेस्टिनेशन बन चुका है। बाड़मेर में देश का सबसे बड़ा जमीनी तेल और गैस भंडार है। गुड़ामालानी इलाके में 3 ट्रिलियन यानी 3 खरब घन फीट गैस का भंडार है। इस गैस भंडार की खोज के बाद शुरू किया गया रागेश्वरी डीप गैस प्लांट का निर्माण लगभग पूरा होने की स्थिति में है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पुलिस ने उमरेह गांव में की कार्रवाई, 2.5 बीघा में 10 क्विंटल 42 किलो गांजे की खेती पकड़ी। गांजे की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश में पहली बार पुलिस ने जिले में हो रही अवैध गांजे की खेती पकड़ी है। बाड़ी सदर थाना पुलिस ने उमरेह गांव में करीब 2.5 बीघा खेत में हो रही करीब 10 क्विंटल 42 किलो अवैध गांजे की खेती को पकड़ने के साथ ही करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 2 लाख पार हो चुका है कोरोना राजस्थान में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 2,21,471 मरीजों में से 2,17,70 ठीक हो चुके हैं, जबकि दिवाली बाद 2.25 लाख पार हो जाएगी मरीज। हैं दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना 2 लाख से ज़्यादा पार हो चुका है। अब तक कुल 2,21,471 संक्रमितों में से 2,17,70 ठीक हो चुके हैं। कुल रिकवरी रेट 99.10% है। नए रिकवर 1,827 हुए और नए केस 2,144 मिले। हालांकि 5 जिलों में अब भी त्योहार का खतरा बना हुआ है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर जैसे जिलों के रोगी ही शेष 28 जिलों से ज़्यादा है। शुक्रवार को 57% से अधिक रोगी इन्हीं 5 जगहों पर मिले। बाकी 28 जिलों में से 42% ही मिले हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान भाजपा में बड़े बदलाव, बीजेपी ने अरुण को प्रदेश प्रभारी बनाया, भारतीय सह प्रभारी अलका को दिल्ली भेजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने अविनाश राय खन्ना की जगह अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सतीश की जगह डॉक्टर भारती बहन को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों के नामों को मंजूरी दी है। राजस्थान से डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। अलका गुर्जर को पिछले दिनों ही राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया था। अरुण सिंह हो गए राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी। राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव बिहार और गुजरात संभालने की जिम्मेदारी दी गई है और अविनाश राय खन्ना को हिमालय भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पति का एक्सीडेंट होने का बहाना बना युवती को बाइक पर स्कूल में ले गया, वहां मुंह में कपड़ा ठोसकर ज्यादती की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बावरिया समाज की एक महिला ने अक्केपुरा निवासी विकास पुत्र हरि जाट के खिलाफ ज्यादती करने व पति के साथ मारपीट करने व कुत्ते से कटवाने का मामला दर्ज करवाया है। आरोपी विकास युवती को उसके पति का एक्सीडेंट होने का झूठा बहाना बना अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और सरकारी स्कूल में ले जाकर मुँह में कपड़ा ठूसकर ज्यादती की। आरोपी ने पीड़िता व उसके परिवार को थाने जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने गुरुवार को एसपी के समक्ष पेश होकर लिखित में मामला दर्ज करवाने की शिकायत दी। इस पर सीओ ग्रामीण ने रानोली में मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में लिखा गया कि वह बाहरिया जाति की गरीब व अनपढ़ महिला है। वह अपने पति के साथ झोपड़ी बनाकर रहते हैं। वह गांव में किसानों के खेतों की रखवाली करते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दरिंदगी लेक्चरर ने नशीला पदार्थ पिला बीएड छात्रा से ज्यादती की, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 15 माह तक शोषण किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि थोई में टैगोर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय कल्याणपुरा के लेक्चरर ने बीएड छात्रा से ज्यादती की। इसके बाद आरोपी ने ज्यादती का वीडियो छात्रा के ससुराल भेज दिया, जिससे उसकी सगाई टूट गई। आरोपी छात्रा को अगवा कर शाहजहांपुर ले गया और वह मकान में बंद रखा। वहाँ भी आरोपी ने छात्रा से ज्यादती की। आरोपी अशोक पीड़िता को फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 15 माह तक ज्यादती करता रहा। युवती को इसके बारे में किसी को बताने पर उसको व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच कर रहे नीम का थाना सीओ सावरमल नागौरा ने बताया कि पीड़िता के बयान ले लिए गए हैं, जाँच कर रहे हैं, मौके की रिपोर्ट बनाई है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सबसे बड़ा कहर शहरी बुजुर्गों पर, 60 से 70% मौतें केवल 60 से अधिक उम्र के लोगों की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डूंगर सिंह शुरू के 4 माह कोरोना से मौतें 20 से 60 साल के लोगों की अधिक हुई है, लेकिन पिछले 4.5 माह में स्थितियां बदल गई है। चौंकाने वाली बात है कि जानलेवा वायरस ने राजस्थान में अब तक 2044 में से 1227 बुजुर्गों की जान ली है। इनकी उम्र 60 से अधिक थी। 8.5 माह में कोरोना से सर्वाधिक 60% मौतें 60 साल और अधिक उम्र के लोगों की हुई है। जवान मौतें 35% हुई है, जबकि 15 वर्ष तक के बच्चों की 5% मौतें हुई है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। न्याय के नाम अन्याय की दीज, भट्टी में तपा लोहा हाथ पर रखते हैं, पीड़िता जली तो बलात्कारी बरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नाता पड़ता की तरह दीज पड़ता या गोला पड़ता समाज के कुछ तबकों और जातीय पंचायतों की अपनी अवस्था है। गांव देहात में न्याय दिलाने के उद्देश्य से दीज प्रथा का जन्म हुआ है, लेकिन आज इसी के अन्याय का परिणाम हजारों परिवार भोग रहे हैं। बलात्कार हो या जमीन पर कब्जा, चोरी हो या झगड़ा, निर्णय करने का एक ही तरीका भट्टी में तपे लोहे के भारी हथौड़े को हथौलियों में पीपल के 7 पत्तों पर रखते हैं। धीरे धीरे 7 कदम चलाते हैं। हाथ जले, छाले पड़े तो झूठ। ताज्जुब ये कि मुर्गे की मौत जैसे मामले में भी यही दीज होनी होती है। 90% मामलों में हाथ जलते ही है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वारदात बदमाशों का 5 थानों की पुलिस ने 40 किलोमीटर तक किया पीछा, फिर भी नहीं पकड़ पाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चोर लुटेरों में अब पुलिस का खौफ नहीं रहा है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में फिर शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकली माँ बेटी पर सफ़ेद रंग की एस क्रॉस कार में आए 2 बदमाशों ने तमंचा तान दिया। वे उन्हें लूटना चाहते थे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने उस समय न तो गहने पहने हुए थे और न ही उनके पास कोई कीमती सामान था। पिछले 11 दिन में ये तीसरी घटना है। इससे पहले ये बदमाश 2 महिलाओं और एक युवती से सोने की चैन और 10,000 रुपये से बड़ा पर्स लूट चुके हैं। हालांकि शुक्रवार सुबह की घटना का पता चलते ही नाकाबंदी कराने के साथ ही 5 थानों की पुलिस ने करीब 40 किलोमीटर तक बदमाशों की गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन फिर भी वह पकड़ नहीं पाई।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। धनतेरस पर जयपुर के सिटी सेंटर मॉल के बेसमेंट भीषण में आग, पहली व दूसरी मंजिल तक पहुंची लपटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शहर में शुक्रवार रात को धनतेरस पर संसार चंद्र रोड स्थित सिटी सेंटर मॉल के बेसमेंट में एक दुकान में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते हुए चंद मिनटों में बेसमेंट में आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया। इसके बाद बेसमेंट से आग की लपटें मॉल की पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। भीषण आग को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने संसार चंद्र रोड से ट्रैफिक अन्य मार्गों पर डाइवर्ट करा दिया। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।